समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी श्री राम सेवा समिति के द्वारा आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों के बीच श्री राम सेवा समिति के द्वारा श्री राम कथा का आयोजित तृतीय दिवसीय हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। कहते भाग्यो तेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकारक नासा विद्या ही च विदते लभते पुरुषो यदावे। बहुत ही भाग्य के बाद ये अमृतमय ये श्री राम कथा श्री रामायण ये अनुष्ठान बहुत पुण्य जब इकट्ठा होता है एकत्रित होता है तब हम लोगों को मिलता है। आज कहा गया है ये क्यों सुनी जाती है राम कथा ये भागवत कथा इनको सुनने का फल क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विसोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सतधन चितधन और आनंद धन ये सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण सत्यगति अविनाशी को उस परमात्मा को जो हर परिस्थिति में सत्यम परम धीमहि इस संसार में सत्य से बढ़कर के और कुछ नहीं हो। चित प्रकाश चंद्रमा एक ही होता है प्रकाश कितना है। और आनंद लोग कहते हैं इसी कमरे में सोने का नाम आनंद नहीं है, इसी गाड़ी में चलने का नाम आनंद नहीं है। आनंद जो है ना वो आत्मा के ज्ञान को कहते हैं, वो आत्मा की बोध को कहते हैं जो हर एक परिस्थिति में उस परमात्मा से मुलाकात कराता है, उसी का नाम आनंद है। दैहिक दैविक भौतिकता संसार में तीन ताप दैहिक दैविक और भौतिक ताप। देखिए इन संसार में कोई कहता है मैं खुश नहीं है, जिसके पास धन है वो भी खुशी नहीं है और जिसके पास है नहीं है वो भी खुशी नहीं है। अरे कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिनु रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में इसलिए जिसके पास कुछ नहीं है 5 बच्चे हैं, मान लीजिए अगर दिन भर में 500 रुपया अगर कमाया तो कौन कौन खाएगा, बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से वस्त्र देगा। इस संसार में कौन सुखी है। बोला कबीरा सब जग निर्धन धन बढ़ता नहीं कोई धन बढ़ता सोई जानियो जो जाके राम नाम धन। धनी वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद नाम का धन है। आध्यात्मिक ताप आदि दैविक ताप और ये आदि भौतिक ताप
ये जो तीनों तापों को विनष्ट करने की जिस श्री कृष्ण नाम की शक्ति है, वो श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। आइए अब हम लोग चले उस नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में, जहाँ 88,000 ऋषिगण हमेशा बैठ करके एकत्रित होकर के उस परमात्मा का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिसका नाम है चित्रकूट नैमिषारण्य। जिनके ऐसे ऐसे संत हैं जिनके जीवन में कितने बार इंद्र बदल चुका। उसी बीच में सनकादिक ऋषियों के जिस बड़ी बड़ी लंबी ऐसे ऐसे उम्र वाले संत के बीच में एक दिन सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जब सूत जी महाराज आए, जितने संत लोग थे सब खड़े होकर के बैठ गए। खड़े हो गए बैठे से सूत जी महाराज ने पूछा, महाराज आप लोग इतने बड़े बड़े उम्र वाले संत और मैं छोटा सा। सूत जी महाराज का उम्र सिर्फ 16 वर्ष का है। जब उस बीच में 16 वर्ष के बच्चे ने पहुंचा सूत जी महाराज, उसी बीच में एक संत ने बहुत अच्छी बात कहा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई विद्या में बड़ा होता है। धनम विद्या बलम वेद्या आयुर्विद्या तथैव च सर्व अपि ज्ञानम विद्या किंकरा शिष्य। लेकिन प्यारे माए बाप, जो विद्या में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा महान कहलाया। धन रहने से बड़ा नहीं होता, उम्र रहने से बड़ा नहीं होता। जो विद्या रहता है सबसे बड़ा वही है। तो कृष्णम प्राप्त कर्म स्वसस साधना, उस कृष्णमय अमृतमय उस संत के विद्वानों के पास जाकर के कभी लोग एक से एक प्रश्न करते हैं, महाराज हमारा बिजनेस नहीं चलता है, हमारी दुकान नहीं चलता है, हमारी संतान ऐसे करते हैं। नहीं, विद्वानों और संतों के पास कभी ये जाकर के मत कहना चाहिए। अरे संतों के पास अगर कुछ कहना है तो एक ही बात कहना चाहिए, महाराज हमें भगवान के चरणों में आश्रय कैसे मिलेगा। अरे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के
सत्संग मिलेगा। जब सत्संग मिलेगा तो हर चीज मिलेगा। बिना संत का कुछ मिलने वाला नहीं, बिना सत्संग का कुछ मिलने वाला नहीं। जब संत का दर्शन होगा तभी सत्संग मिल पाएगा, और जब सत्संग मिलेगा तभी भगवान का आश्रय हो पाएगा। इसलिए परमात्मा को भजने के लिए उस सत्संग, उस संत का दर्शन करो और उस सत्संग का भजन करो। का सुधा को कथा लोके का चहक मणिर्मान ब्रह्मरात्रो विचार्य वैयम अदा देवा जहासह। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत और ये कहा श्रीमद् भागवत कथा, ये दोनों की बराबरी कैसे एक संग हो सकता है? स्वर्ग में जाकर के अमृत पाना और ये पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत को पाना। पुण्य रूपी जननम पुण्य रूपी मरणम पुण्य रूपी जननी जठरे शयन। ये भागवत का जिसने रसपान कर लिया, ये राम कथा जिसने रसपान कर लिया, लेकिन जीवन में कहते मुट्ठी बांध के आए हैं और हाथ फैला करके जाएंगे। प्यारे माई बाप, इस संसार से कुछ कोई लेकर के नहीं गया है आज तक, और नहीं कुछ कोई लेकर के जाएगा। जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्धा होता है, मर जाता है। अगर कुछ करना है तो जीवन में यही एक ऐसा सत्संग है जो साथ में जाता है। कफन में कभी जीव नहीं होता है, इसलिए संसार में कोई लेकर के कुछ गया नहीं है। लेकर के क्या जाता है? जाएगा जरूर यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा
जय। इस संसार से कोई कुछ लेकर के नहीं गया, इसलिए अगर कोई लेकर के गया है तो बस हरि नाम का संकीर्तन, और यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीज साथ में जाता है मेरे। अभक्तायां सदा शवे ज्ञान ददोसा कथामृता श्रीमद्भागवते वार्ता सोरामणि दुर्लभ। ये सुखदेव जी ने जब देवताओं को जब अभय समझा, तो ये भागवत अमृतमय ये कथा नहीं है क्या? ये भागवत अमृतमय ये क्या है? ब्रह्मा जी ने जब पूछा ये क्या है भागवत कथा, एक पल्ले पे ब्रह्मा जी आकर के जितने भी समस्त ब्राह्मणों को जितने भी ग्रंथ था एक पल्ले पर रख दिए, और एक पल्ले पर ये श्रीमद् भागवत को रख दिए। लगुन्या जायति गौरवेण इदं महान्ता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मरणं पराम्युः। जो पल्ला भारी होता है क्या वही तो हमेशा नीचे रहता है ना, लेकिन जो ये भागवत का पल्ला जो है ना वो सबसे नीचे झुक गया। सब देवताओं ने कहा महाराज ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये साक्षात भगवान परमात्मा है। बहुत ही सुंदर देवताओं ने बताया आकर के उस साक्षात श्री कृष्णमय उस परमात्मा की ये श्रीमद् भागवत की जिसने श्रवण कर लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। लोग कहते हैं नारद जी जन जन में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया, लेकिन सप्ताह 7 दिन का सुनने का श्रवण की विधि क्या है? 7 दिन में क्यों ही सुनी जाती है? परीक्षित जी महाराज 7 ही दिन में सुनते, क्यों सुना जाता है 7 दिन में कथा? सनकादिक ऋषियों ने बोले हमने सुना है जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों एक जगह बैठे थे, नारद जी जो है ना कभी एक जगह नहीं बैठते हैं, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, झगड़ा जिसको कहते हैं ना, हमेशा घूम घूम करके लगाते रहते हैं। और हर गांव में 1 न 2 नारद जी हमेशा रहते हैं, तो इधर का बात उधर और उधर का बात इधर लगाते रहते हैं। एक दिन नारद जी ने जब भ्रमण कर रहा था तो सोचा कभी शंकर जी और मैया पार्वती में झगड़ा नहीं लगा, चलो देखते हैं झगड़ा लगता है कि नहीं, होता है कि नहीं। जब चला भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठ करके तपस्या में बैठे थे और मैया पार्वती जी अपने गुफे में बैठ करके लड्डू बना रहे थे। आया मैया को प्रणाम किया, मैया ने बहुत आदर सत्कार किया नारद जी को। आओ नारद पधारो महाराज, बहुत दिन से इधर आते नहीं है। नारद जी ने कहा मैया क्या बताएं, आजकल जितने भी लोग हैं ना ये जो प्रेम है ना सब गंदा हो चुका है, इसलिए हर जगह आना जाना सब बंद रख चुके हैं मैया। अगर एक बार भी अगर कोई 24 घंटा में ना कोई सत्य बोल देना या अगर कोई धर्म का कार्य कर देना तो उसको 1000 बार गिनाता है मैंने ये काम कर दिया, लेकिन दिन भर में अगर हजारों बार झूठ बोले उसका कोई गिनती नहीं।
मैया पार्वती ने अपना हर बात बताया। भगवान भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जो गुरु अगर दीक्षा जो मंत्र दिया है वो भी आकर के मुझे बता देते हैं। देखिए, गुरु की दीक्षा जो मंत्र होता है ना, वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ आज मैया पार्वती जी से इतना प्रेम करते हैं, जो आकर के वो बात भी बता देते हैं। मैया पार्वती नारद जी से एक एक बात, सब बात कही, हर बात मुझे बता देते हैं। आज भगवान का उस झांकी का दर्शन हुआ, आज भगवान का रुद्र कृष्ण जी का दर्शन हुआ, हर बात बताते थे आकर के। नारद जी ने पॉइंट पकड़ा एक ठो, कहा मैया एक बात बताओ, कभी भोलेनाथ ये बताए हैं जो अपने गले में जो मुंड माला पहने वो किसका मुंड माला है? अब मैया पार्वती जी ने कहा नहीं, ये तो बात मुझे कभी नहीं बताया। अब नारद जी कहा मैया मेरा काम बन गया, मैं चलता हूँ। बस मैया को प्रणाम करके चल दिए। अब भगवान शंकर जी से जाकर के प्रणाम करके कहा भोलेनाथ, मैया पार्वती जी आपको याद किए हैं। अब मैया पार्वती जी मलिन वस्त्र धारण करके और कैलाश पर्वत के खिंचीरी में जाकर के बैठ गए। भोलेनाथ जी जब आए, देवी देवी हल्ला कर रहे, देवी कहाँ हो, देवी कहाँ है? सुने ऐसे आजकल के भी माई देवी लोग होते हैं, सासू चिल्ला रहे हैं देवी कहाँ हो, दुर्गा जी अपन अलग बैठे हैं। मैया पार्वती जी को जाकर के जब देखा, शंकर जी पूछे अरे देवी ये क्या है, क्यों ऐसा मलिन वस्त्र पहन करके बैठे हैं? मैया पार्वती ने कहा अब हमसे मत बोलिए। कहा क्यों, क्या बात है ये तो बताइए, हम क्यों नहीं बोले आपसे? कहा आप कपटी हो महाराज। कहा कपटी, कपटी तो वो होता है जो कपट करता है ना, उसी को हम लोग कपटी कहते हैं ना, जो बेईमानी करता है। और हमने आपसे क्या कपटी किया है जो आप हमको कपटी कहें? मुझे तो एक एक चीज मैं आपको हर बात बता देता हूँ आकर के। तब तो मैया कहा आप कपटी नहीं हो महाराज, आप महाकपटी हो। तब भोलेनाथ से रहा नहीं गया। भोलेनाथ ने कहा कपटी, क्यों चीज का कपटी मैं हूं ये तो बताओ देवी। तब मैया पार्वती ने बताया जो आपने गले में जो मुंडमाला पहने, ये मुंडमाला किसका है? भोलेनाथ ने कहा बस यही एक छोटी सी बात। मैया पार्वती जी ने कहा ये छोटी बात है? भोलेनाथ ने कहा ये मुंडमाला जो है ना किसी और का नहीं है, ये सब आप ही का है देवी। मैया पार्वती ने फिर पूछा प्रभु ये बात बताओ, आप कौन सा अमृत पिए हो जो आप कभी नहीं मरते हो, अब मुझे बार बार अपने शरीर को त्याग करना पड़ता है? तब बताया हम यही राम कथा को और ये श्रीमद् भागवत को, उस अमृतमय कथा को पिए हैं देव। तब मैया पार्वती ने कहा प्रभु वही अमृतमय राम कथा भागवत कथा हमको भी पिलाइए महाराज। बहुत ही सुंदर एक नदी के तट पर सुंदर मंडप बना करके सिंहासन लगा करके शंकर जी बैठ गए, कथा शुरू कर दी।
और मैया पार्वती से कहा, देवी आप बैठ करके प्रेम पूर्वक सुनिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। शुरू हो गया। उस तरीके से उसके बाद एक एक कथा सुना करके देवी का प्रसन्न किया। अहम तोम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम्। लोग कहते हैं नारद जी एक जगह बैठते नहीं है, तो कैसे 7 दिन एक जगह बैठ कर के नारद जी कथा सुना। एक बार नारद जी भ्रमण करने के लिए निकले। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वर, सेतुबंधन, हर तीर्थों में गया, लेकिन कहीं पर भी उनको शांति नहीं मिला। जब वृंदावन आया, उन्होंने एक कौतुक देखा। एक स्त्री बैठा है और उनके सामने जो 2 बुजुर्ग मूर्छित रूप में पड़े हुए हैं, जिसका नाम ज्ञान और वैराग्य है, और उस देवी का नाम क्या है? भक्ति। और चारों ओर से माताएं बैठ करके बैठी हैं। आए, अब नारद जी एक जगह बैठ करके मन में सोच रहा है, अगर मैं वहां जाऊं तो भी अगर वो लोग बुलाएंगे तब तो जाना चाहिए, और सिर्फ वहां माताएं सिर्फ हैं, पुरुष वर्ग कोई है नहीं, तो हम कैसे वहां पर जाएं? नारद जी ने बहुत मन में सोचा। अंतिम में भक्ति मैया ने बुलाया नारद जी को। जब नारद जी आए तो पूछे, और नारद जी ने पूछा, मैया ये कौन है आपके? मैया भक्ति ने बताया, ये कलयुग के प्रभाव से दोनों मेरा पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। इसके बुढ़ापे को दूर करना। आकाशवाणी हुई, नारद जी से ने कहा, इसका सत्कर्म करो महाराज। भक्ति मैया को नारद जी ने वचन दिया, मैया मैं आपके पुत्र को युवा वृद्ध रूप से मुक्त कराऊंगा। आकर के नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। थोड़ा भी तसक कुछ नहीं हुआ। जब वहां से चला, तरुणो गृहे श्लोक्या बोधेदायक कन्या विवेकलोप्यातेना चकलिनाम प्रीतः। जब वहां से चला तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास जब पहुंचा, उन्हें पूछा, तो सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा, महाराज ये जो वेद है ना, वेद रूपी वृक्ष है, और शास्त्र जो है ना, इसका पत्ता और डाली है, तो फल क्या है? तो फल एक ही यही है, ये श्रीमद् भागवत कथा। और ये श्रीमद् भागवत कथा को करिए